ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाला बना दिया है, तो अपनी ऊंची पर्सनालिटी का रूहानी नशा रहता है। इस पर्सनालिटी में सब कुछ दिखेगा, गंदगी भी दिखेगी, मन का सारा चिड़चिड़ापन भी दिखेगा, फिर भी वो नशा रहता है। हमें इसी की आवश्यकता है, यही परमात्मा शक्ति है। क्योंकि परमात्मा का जो विजन है आत्माओं के लिए वो इतना ब्यूटीफुल है। आत्मा को पूरे कहानियों से, स्टोरीज से, उसके प्रभाव से दूर कर देता है। बाबा के साथ मैं कंबाइंड होकर एक एक संकल्प देख सकती हूँ, क्या मेरे सामने आ रहा है। बाबा सैडनेस का संस्कार सामने आ गया। ठीक है बच्चे, तुम यह नहीं हो, तुम कौन हो देखो। सैडनेस आते ही आप आत्मा और बाबा, यह संस्कार आते ही वहाँ जैसे डिस्टेंस क्रिएट होती है। पहले बाबा के साथ मुझ आत्मा ने नहीं देखा, तो मैं ही सैडनेस बनकर, उसका स्वरूप बनकर बाबा से बातें करते थे। बाबा इसको हटा लो, मिटा लो, नहीं संभल रहा है। लेकिन परमात्मा वह सैडनेस नहीं ले सकते, क्योंकि जो चीज़ आपने एक बार पहन लिया अर्थात उसका स्वरूप बन गए, उसको वो नहीं ले सकता है। किसी भी भावना, किसी भी विचार, किसी भी अनुभूति पुराने मन की चीज़ है, यह आपकी नहीं है। तब आपकी रूहानी पर्सनालिटी ऑलरेडी यहाँ ही है, बनानी नहीं है, आप हो ही ऑलरेडी। गीत तो मन के बहुत चल रहे हैं, वो भी आत्मा के अंदर ही है, लेकिन आत्मा को बाबा के
गीत सुनने के लिए साइलेंट स्वरूप को जानना होगा और मन के बाजे से दूर होना होगा। मन के गीतों से दूर होना अर्थात पुराने मन के गीत तो चलते ही रहते हैं, स्टोरीज चलते ही रहती है, लेकिन पहले से कम चलती है। जितना जितना अपना ट्रुथ आपको रियल लगेगा, उतना उतना यह थॉट्स की दुनिया अनरियल लगेगी। तो क्या होगा, आपको आपका अपना साइलेंट ट्रुथ रियल लगेगा, तो साइलेंट बाबा भी रियल लगेगा। फिर जब साइलेंट बाबा रियल लगता है तो उसी के गीत ऑटोमेटिकली सुनाई देते हैं। उसी के संकल्प के गीत अपने लगेंगे, उसकी वाइब्रेशन अपनी लगेगी, उसकी दृष्टि के गीत अपने लगने लगेंगे। इस मोमेंट में आत्मा बाबा के साथ कनेक्टेड है, फील भी कर रही है कि मैं ऑटोमेटिक में हूँ ही मैं बाबा के साथ। फिर चलने दो मन के कितने भी गीत, उसमें कोई वहाँ इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वह टेम्पररी होंगे। फिर बाहर के गीत भी 10 मिनट सुना, वो भी सुनना अच्छा लगेगा, बाबा के प्यार का महसूस होने लगेगा। ठीक है, लेकिन यह कंटिन्यू कैसे हो, यह प्यार सदा कंटिन्यू रहे, वह कैसे होगा? वह तब होगा जब मैं आत्मा अपने उस साइलेंट स्वरूप को पहचान, मैं हूँ ही ओम शांति। मैं शांति का स्तंभ हूँ। मैं लाइट हूँ। लाइट का नेचर क्या होता है? लाइट प्रकाश देने वाला होता है, इम्पार्शियल होता है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। यह है लाइट की पर्सनालिटी। लाइट में
कोई भी चीज़ पड़ी हुई हो, कूड़ा भी हो या गोल्ड भी हो, वह उस पर लाइट शाइन कर रहा है। ऐसे ही मैं आत्मा बाबा के साथ, जैसे मैं लाइट हूँ, मेरे सामने कोई भी आ जाए, अच्छा या बुरा, बॉडी माइंड का कोई भी आ जाए, मैं लाइट हूँ। यह मेरी रूहानी पर्सनालिटी है। पहले अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था, अभी लाइट आई है, यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। यह है रूहानी पर्सनालिटी। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा हम बच्चों को सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। तो बाबा कहता, बच्चे यह सच्ची पाठशाला भी है, तो यह सत्य का संग भी है, अर्थात सत्संग है। क्योंकि जब तक पिता परमात्मा इस धरा पर नहीं आते, अपना परिचय नहीं देते, तब तक उस सत्य के साथ हमारा संग नहीं हो सकता। तो बाबा कहता, बच्चे यह सत्य का संग ही आपको पार लगा देता है। प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो कि यह हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। परमात्मा पिता हम बच्चों को सत्य बताते हैं कि बच्चे यह दुख सुख का खेल है और आत्मा सदा सुख स्वरूप है। और आत्मा जब अपने को भूलकर कर्मों को इंटरेस्ट देती है, उसके आकर्षण में फंस जाती है, वहाँ व्यक्ति वैभव होता है, पदार्थ होता है, तो वही जहाँ पे है वहाँ उसका हिसाब किताब चलता है। तो इसको ही कहते हैं कर्मों का हिसाब किताब। और यह कर्मों का हिसाब किताब हर एक आत्मा का अपना है, इसमें परमात्मा की कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। परमात्मा तो इस हिसाब किताब से मुक्त करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी है।
आत्मा में अनेक गुण और शक्तियों का वह जैसे कि स्तोत्र है, सागर है। जब उसको स्मृति आती है तो अपने स्मृति में रहकर अपने गुणों का और शक्तियों का जब आत्मा उपयोग करना शुरू करती है अपने कर्मों में, तो जैसे कि बड़े बड़े विघ्न भी, पहाड़ भी जैसे राई बन जाते हैं और राई जैसे रुई बन जाते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी आने वाले समय में यही आपदाएं आएंगे, अत्याचार भी होंगे। ऐसे समय पर आप अपने स्मृति से काम लो, परमात्मा के याद में रहो, थोड़ा सहन कर लो। इसी सहन करने में ही भलाई है, यही जैसे कि सच्ची कमाई है, कहता बाबा। तो यह आपदाएं सब मिटेंगे, परिस्थिति मिटेंगी आपके स्थिति से। दूसरा पॉइंट है, विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसीलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। बाबा कहता बच्चे विशाल बुद्धि बनो। बुद्धि अर्थात ही सदा परमात्मा के ऊपर अर्पण, और जो सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह जैसे कि नेचर है, कुदरत है। यह ड्रामा का कुदरत है जो बना बनाया है। वो अपना काम कर रहा है, लेकिन आप अपने नेचर में रहो, अपने काम में रहो, तो वहाँ कोई प्रश्न उठ नहीं सकता, कहता बाबा। वरदान है, माया जीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भव। अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है, अब पर उपकारी बनो। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे, अर्थात पर उपकारी बनेंगे, तब अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा कहता अभी अपने स्वरूप में रहते पहले अपना स्व का कल्याण करो। यही स्थिति जैसे कि पर उपकारी है, और यही स्थिति जैसे कि मायाजीत विजयी बनाने वाली है। इससे अपने हर खजाने को आप कार्य में लगा सकते हो, और जितना जितना अपने शक्तियों को और गुणों को कार्य में लगाते जाएंगे, उतना जैसे बाबा कहता बच्चे परिस्थितियों के अनुभवी बनेंगे, उसको पार करेंगे, पर उपकारी बनेंगे। इसी से ही आप विश्व राज्य के अधिकारी बनेंगे, कहता बाबा। स्लोगन है, विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो। मैं आत्मा जैसे कि संकल्पों से मुक्त हूँ, तो मैं निरसंकल्प आत्मा जब इस स्थिति में है, तो जैसे कि मैं सर्व कमजोरी से मैं मुक्त हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। अमृत वेले बाप दादा के प्यार और दुलार से जगाना, अपनी रूहानी बाहों में लेकर माथे को चूम कर स्मृति का तिलक लगाना, अतीन्द्रिय सुख की गोदी में झुलाना। सारी शक्तियाँ सर्व गुणों का वरदान देना, तीनों लोकों चारों युगों का फरिश्ता स्वरूप वस्त्र पहना कर सैर कराना। हमियस्तो हमियस्तो सतगुरु बनकर मुरली की तान सुनाकर मंत्र मुग्ध कर देना। मीठ
मीठे बच्चे सिकिलधे बच्चे लाडले बच्चे कहकर पुछ करना। आदि मध्य अंत के ज्ञान की गुह्यता और गहरी बातें सुनना। बुद्धि को ज्ञान का ब्रह्मा भोजन खिलाकर सेहतमंद बनाना। संगम युग में बेगमपुर का बादशाह बनना। हमियस्तो हमियस्तो। मधुबन की वादियों में साजन के साथ हाथ में हाथ पिरो कर सैर करना। मीठी मीठी प्यारी प्यारी दिल की बातें सुनना सुनाना। नाज नखरे करना। साजन के हाथों से ज्ञान रत्नों के श्रृंगार से सज धज कर साजन की संपूर्ण पवित्र सजनी बनना। रूहानी प्यार का सही मतलब समझना। मोहब्बत के लिए सारी हदें तोड़ देना। दिल की गहराई से साजन पर तन मन धन सब न्योछावर कर देना। शिव की शक्ति अर्धांगिनी बनकर शिव पर मर मिट जाना। हमियस्तो हमियस्तो।